प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को आत्मा से चलाए चलना इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करता हूँ। आज की मनन के लिए हम एक पद यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय से, यूहन्ना की सुसमाचार उनकी 17 अध्याय की 3 पद हम पढ़ते हैं। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि अनंत जीवन ये है परमेश्वर को और परमेश्वर ने भेजा हुआ उनकी पुत्र को जानना, उनकी पुत्र को जानूं। प्रियो, यीशु मसीह को जानना या परमेश्वर को जानना, इनका मतलब क्या है? यीशु को जानना, अभी इस जगत का लोगों को जब हम देखूं, तरह तरह की लोग यीशु को जानते हैं, पहचानते हैं। अभी दीवार में लटकता हुआ एक तस्वीर को देख करके, हाँ ये यीशु का तस्वीर है, यही है यीशु को जानना। इस बात का अर्थ देखो, लोग इस जगत के अंदर तरह कुछ पद्यकार, कुछ कलाकार, कुछ चित्रकार हैं, कुछ तस्वीर बनाने वाले, तरह तरह की लोग यीशु को तरह तरह जानते हैं। प्रियो, अपनी भावना या अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले में से बहुत लोगों को हम इस जगत में देख सकता है। कुछ राजनीति का, कुछ समाजवादी लोग यीशु को ऐसा समझते हैं, कुछ साम्यवादी के लोग यीशु को ऐसा समझते हैं, कुछ जो फिल्म बनाने वाला लोग यीशु मसीह के बारे में फिल्म बनाते हैं, तरह तरह की रीति में वो यीशु को समझते हैं। लेकिन जब हम इस पद के सामने अपने जीवन को जब ले आओ तो पवित्र आत्मा हमें पूछता है, हम यीशु को कैसे जानता है? लोग तरह तरह से जानते हैं, लेकिन हम यीशु को कैसे जानते हैं? यीशु को जानना, इनका मतलब मेरी जीवन में, मेरी मसीही जीवन में व्यक्तिगत रूप में क्या है, व्यक्तिगत तौर से क्या है, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा वो क्या चाहता है। प्रिय, वहाँ पे जो भजन संगीता उसका 50 अध्याय का 5वां पद में एक पद है, भजन संगीता 50 अध्याय की 5वां पद में वहाँ पे ये लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे सामने इकट्ठा करो जो एक बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ वाचा बांधे हो। ध्यान से सुनना प्रियो, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जो बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ एक वाचा बांधे हो। प्रियो, वाचा बांधना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, इनका मतलब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया हम सबों के जीवन में यीशु को जानना, इनका मतलब यीशु के साथ एक वाचा बांधना। प्रियो, वाचा बांधे बिना हम यीशु को जान नहीं सकता है प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह हम सबों के जीवन में से वही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधे बिना यीशु हमारा जीवन का कोई काम का नहीं है और यीशु का इच्छा मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा और यीशु के साथ मेरा संबंध का भी कोई अर्थ नहीं होगा प्रियो। इसलिए इन दिनों में मेरी जीवन को जब हम देखें, मेरी जीवन में यीशु के साथ क्या रिश्ता है, या जैसे कि दुनिया उसको देखता है ऐसा ही एक नज़र में मैं यीशु को देखते हैं, या मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के साथ एक वाचा बांधे हो। केवल एक वाचे में ही मैं अपने आप को समर्पण करने का सवाल उठते हैं प्रियो। बाकी सब दूसरे को उसको एक तस्वीर देख करके पहचानना या कुछ नियम का आज्ञाकारी हो करके उसको खुश करना, उनको प्रसन्न कराना, ये सारे बातें रहता है। वो दूसरी एक बात है, वो धर्म की शिक्षाएं हैं प्रियो। जब अपने जीवन को देखें, मेरी जीवन से ये पूछे, तूने अपने जीवन में एक बलिदान चढ़ाकर यीशु के साथ एक वाचा बांधे हो? इस सवाल के अंदर अपने आप को जीवन करना। प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय की 2 पद में हम ये पढ़ते हैं, हमारी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए बोलते हैं। प्रियो, मेरी जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान करके चढ़ाने वाला, ऐसा एक बलिदान मैं अपने जीवन में, मेरी व्यक्तिगत जीवन में ऐसा एक संबंध, ऐसा एक वाचा का संबंध यीशु मसीह के साथ है या नहीं, इस बात को देखना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी रिश्ता हमने इस पवित्र शास्त्र के मुताबिक यीशु ने हमारा जीवन में दिए है, वो सब एक वाचा का रिश्ते हैं प्रियो, एक संबंध का रिश्ता है। इसलिए आने वाली दिनों में हमारी जीवन को
प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने जुड़ा उस वाचे को देखना, उसको परखना और मेरा उस भूमिका को निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे, अनुग्रह करे।